हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए 12th क्लास का हिस्ट्री अध्याय 3 का महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे विद्यार्थी को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिए और एक से एक क्वेश्चन है जो समझने के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, महाभारत की रचना किसने की? तो यारो, महाभारत की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ? महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ जी? तो संस्कृत भाषा में हुआ था। ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2023 में यानी 2013 में, 14 में, 16 में और 20 में पूछा गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट कितना है? 2 भी है, जो 2014 के और 19 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी आने वाले समय में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 और 2 के तुलना में। 3 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में, यानी महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था जी? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ठीक है। और अगला है इसमें, कितने दिन चला? यानी यह जो युद्ध चला महाभारत का, कितने दिनों तक चला जी? इसका यानी 3 का आंसर हो जाएगा जी सी, यानी 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है? 18 दिनों तक ही महाभारत का युद्ध चला था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको समझेंगे ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है? यानी कि कुल श्लोक की संख्या कितनी है, आपको यह बताना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा जी बी, यानी 1,02,17 है। किसकी संख्या? श्लोकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो जाएगा सी नंबर में, यानी कि शांति पर्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो ऋग्वेद की रचना हुई है, इसका आंसर हो जाएगा जी सी, यानी 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में आपके ऋग्वेद का रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको ध्यान से समझेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवद गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स विल्किन ने किया था, यानी चार्ल्स विल्किन ने ही भगवद गीता का अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था। अगला नंबर 8 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, यानी कि पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? 8 का आंसर हो जाएगा जी, 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ब्राह्मण का। किसका? ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है,
महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा, किसके द्वारा, तो भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा, यानी भीष्म के द्वारा कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर हो जाएगा, यानी 102वें, यानी 102वें वर्ण के द्वारा 8 प्रकार से विवाह का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे, यानी कि कौरव भी और पांडव भी किस वंश से संबंध रखते थे, तो जी इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए, यानी कि कुरु वंश से दोनों के दोनों संबंध रखते थे, क्योंकि ये दोनों एक ही खानदान के थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी, यानी कि भक्ति टीका को कथी में लिखा गया है, मराठी में, वो भी किसके द्वारा, तो 11 का आंसर हो जाएगा जी डी, यानी किसके द्वारा, मानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इसका आप ध्यान से समझेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी कि महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न हुआ संतान कौन था। 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये सभी थे, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 12 का डी हो जाएगा। मतलब कि पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे और विदुर भी थे, यानी ये तीनों के तीनों किसके द्वारा, महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न क्या थे, संतान थे। इसको आप ध्यान से समझेंगे और इसको याद भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। जी 13 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, यानी यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2018 में और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा पुत्र किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि किसे कहा गया है, तो भीष्म पितामह को ही गंगा पुत्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, यानी कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2018 में पूछा गया है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा जी आपका। 15 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 15 का सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जो उपरोक्त क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, घटोत्कच, यानी घटोत्कच किसका पुत्र था। घटोत्कच वही जो किसको मारने के लिए, तो अपने चाचा को बचाने के लिए किसके पास गया था, कर्ण के पास गया था कि अर्जुन के पास गया था, किसके पास गया था जी, कर्ण के पास गया था। ठीक है, कर्ण के पास गया था किसके लिए, अपने चाचा के रक्षा के लिए, यानी कि अर्जुन को कोई यानी मारे नहीं, कर्ण मार दे नहीं, इसीलिए घटोत्कच उसके पास गया था। वह किसका पुत्र था, वह पुत्र था जानते हैं किनका, अर्जुन का पुत्र था। नहीं सॉरी, अर्जुन का पुत्र नहीं था, यह जो पुत्र था भीम का पुत्र था घटोत्कच, यानी भीम काका के पुत्र थे, भीम साहब के ही पुत्र थे कौन, घटोत्कच, जो हिडिंबा के गर्भ से जन्म लिया था। ठीक है, हिडिंबा के गर्भ से ही कौन लिया था जन्म, घटोत्कच लिया था। हिडिंबा एक राक्षस थी, वह क्या की थी, भीम से विवाह कर आई थी। इसी दौरान किसका, यानी कि किसका जन्म हुआ किसका, तो घटोत्कच का ही क्या हुआ था, जन्म हुआ था, क्योंकि घटोत्कच किसकी, यानी भीम का पुत्र है, वह हिडिंबा से शादी करने के बाद ही इसका जन्म हुआ था। इसीलिए यह क्या किया था,
अपने चाचा के रक्षा करने के लिए, अर्जुन चाचा के रक्षा करने के लिए कर्ण के सामने गया था युद्ध करने के लिए। आगे क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया, यानी कि किस काल में वर्ण व्यवस्था जाति में, किसमें, जाति में परिवर्तित हो गया, यानी कि जाति प्रथा में बदल गया, किस वर्ष? तो देखेंगे समझेंगे किस काल में। 17 का आंसर हो जाएगा जी, 17 का आंसर होगा क्या? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तर वैदिक काल में बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 18 का डी होगा। इसको समझेंगे, डी हो जाएगा इन सभी, यानी कि किनका किनका पत्नी है। तो यह पत्नी जो है किनका पत्नी है जी? पत्नी है ये द्रौपदी भीम का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, इन सभी का, यानी कि पांचों पांडव का। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? यानी अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि विचित्रवीर की। किसकी पत्नी? विचित्रवीर की। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको ध्यान से समझेंगे। दुर्योधन की माँ कौन थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुर्योधन की माँ, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर हो जाएगा ए, गांधारी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया? द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने दक्षिणा में क्या काट कर? तो अपना अंगुली काट कर दान में क्या कर दिया था? दे दिया था, गुरु दक्षिणा के रूप में। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी एकलव्य ने अपना उंगली काट कर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको आप समझेंगे ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार और व्यक्त किए हैं, यानी कि किसने विचार व्यक्त किया था भागवत गीता पर? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इन सभी ने, यानी विवेकानंद ने भी, महात्मा गांधी ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी। क्वेश्चन नंबर समझेंगे 23 नंबर में। 23 है, कर्ण की माँ कौन थी? यानी कर्ण की माँ कौन थी? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्ण की माँ कुंती है। यानी कुंती की 5 पुत्रें थीं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। लेकिन कर्ण भी कुंती का पुत्र है। इसका जन्म कौमार्य अवस्था में हुआ रहता है सूर्य देव के आशीर्वाद से। इसीलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कर्ण किसका पुत्र था, तो कुंती के जगह पर कभी कभी सूर्यपुत्र भी लिखेगा, तो आपको लगा देना पड़ेगा सूर्यपुत्र। लेकिन अगर अर्जुन रहेगा कर्ण के स्थान पर, अगर वहाँ कुंती ना रहे तो रहेगा क्या? इंद्रपुत्र। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? वहीं जिसके पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? कौन? भीमसेन ने। भीमसेन हिडिंबा के साथ कौन विवाह किए हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भले एग्जाम के दृष्टि से नहीं लेकिन जानकारी के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 का आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर बी होगा, यानी कि गंधर्व, यानी कि गंधर्व विवाह किया
था भीम, किसके साथ? हिडिंबा के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी है, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? 25 नंबर में आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुंती। पांडु की पत्नी, पांडु की पत्नी, पांडव नहीं, पांडु की पत्नी कुंती होगा। राइट। आज की सेवा यहीं पर समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे और से और आगे बढ़ाएं, दूसरे स्टूडेंट के पास बढ़ाएं, ताकि उसके पास वीडियो पहुंचे और उसका यह लाभ उठा सके। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।